प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं एमबीएस यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है ईएफएम, उसका पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अपना जो चैप्टर चल रहा था रेशो एनालिसिस का, उस रेशो एनालिसिस में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था करंट रेशो। और करंट रेशो किसे कहते हैं? करंट रेशो बताता है अपना चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य जो संबंध है उसको करंट रेशो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये किसी भी संस्था की जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है उसका मापन कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। और करंट रेशो को अपन वर्किंग कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था, करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि उस संस्था की जो टोटल करंट एसेट्स हैं उनमें यदि टोटल करंट लायबिलिटीज का भाग दे दिया जाए तो क्या चीज आ जाएगी? करंट रेशो। और इसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम तय करेंगे कि इसका करंट रेशो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल है, डेटर्स हैं मान लीजिए 30,000 रुपये, बिल्स पेबल हैं 15,000 रुपये, इन्वेंट्रीज हैं 20,000 रुपये की, क्रेडिटर्स हैं 25,000 रुपये के, प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं 20,000 रुपये के, डिवेंचर्स हैं 80,000 रुपये के, और एक्रूड इनकम है 5,000 रुपये की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं 10,000 रुपये की। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं और इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्थिति क्या पढ़ेंगे अपने को कि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है आपको? करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको क्या करना है कि इन इन्फॉर्मेशन में से हमें करंट एसेट्स छांटनी है कि करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। करंट एसेट्स से डेटर्स करंट एसेट्स है तो 30,000 तो ये हो गए, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है, इन्वेंट्रीज 20,000 रुपये ये करंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स हैं ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में आते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं अपने करंट एसेट्स में 20,000 के हो गए, डिवेंचर्स ये लॉन्ग टर्म है, ये करंट लायबिलिटीज नहीं आएंगे बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट वो डिवेंचर्स से लॉन्ग टर्म में आएंगे। एक्रूड इनकम जो है ये करंट एसेट्स में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करंट लायबिलिटीज में आएंगी। तो इस प्रकार से कुल अपनी करंट एसेट्स कितनी होगी? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये की यहाँ पर करंट एसेट्स आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना क्या? करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे अपन? बिल्स पेबल 15,000, इन्वेंट्रीज इसमें चली गई, क्रेडिटर्स हैं 25,000 क्रेडिटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस से करंट एसेट्स होगी, डिवेंचर्स में आएंगे नहीं, एक्रूड इनकम इसमें नहीं आएगी। अब क्या आएगा इसमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं? 10,000 रुपये की। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी होगी? 50,000। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि करंट एसेट्स तो आगे आपको 75,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 50,000 रुपये की। अब इस अमाउंट को अपने को फॉर्मूले में फीड करना है। तो फॉर्मूला क्या है अपना? करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स बटे, तो करंट एसेट कितनी है अपनी? 75,000 रुपये बटे अपॉन 50,000, करंट लायबिलिटी कितनी है? 50,000। ये रेशो कितना आ गया? 1.5:1। तो करंट रेशो कितना है अपना? 1.5:1, यानी कि इस संस्था के पास में 1 रुपये के जो चालू दायित्व से भुगतान करने के लिए 1.5 गुना, मतलब 1.5 रुपये आपके चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। अब जो आदर्श अनुपात आपको पिछली वीडियो में बताया था, आदर्श में कितना होना चाहिए? करंट रेशो 2:1 होना चाहिए। तो क्या ये अनुपात जो 1.5:1 है ये आदर्श अनुपात है? नहीं है, क्योंकि आदर्श में कितना चाहिए अपने को? 2:1, जबकि यहाँ पर कितना है? 1.5:1। तो इस प्रकार से ये जो अनुपात है वो आदर्श अनुपात नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस संस्था के अंतर्गत चालू दायित्व भुगतान करने के लिए 1.5 गुना चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। यहाँ पर मान लीजिए चीज दे रखी है आपको, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख रुपए की, टोटल डेट्स दे रखे हैं आपको 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपए के, और लॉन्ग टर्म जो डेप्ट हैं वो दे रखे हैं आपको 2.5 लाख रुपए की। अब आपको इन 3 फिगर से करंट रेशो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, करंट एसेट्स बराबर करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब अपने को यहाँ पर क्या ढूंढना है? करंट एसेट्स छांटनी है और करंट
लाइबिलिटीज देखनी है। तो यहाँ पर चूंकि वर्किंग कैपिटल क्या दे रखा है 2 लाख रुपए, और वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हैं। अब चूंकि अपने पास यहाँ ऐसे में नहीं तो करंट एसेट्स है नहीं करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं, तो पहले अपने को करंट लाइबिलिटीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल डेट्स हैं अपने 4.5 लाख रुपए। तो करंट लाइबिलिटीज बराबर टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो टोटल डेट्स कितने हैं आपके 4,50,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं आपके 2,50,000, यानी कि टोटल डेट्स तो हैं आपके 4,50,000 रुपए और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने 2.5 लाख रुपए की। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई आपकी 2 लाख रुपए की। तो अब आपकी करंट लाइबिलिटीज तो निकल गई 2 लाख रुपए की। अब आपने क्या निकालना है करंट एसेट्स और चाहिए। तो करंट एसेट निकालने के लिए एक जो WC दे रखी है यानी कि वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो इस फॉर्मूला फिट करते अपन। तो WC बराबर यानी कि वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है अपनी को 2 लाख रुपए की, इक्वल टू करंट एसेट ज्ञात करनी है माइनस करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख रुपए की। अब क्या करना है अपने को करंट एसेट्स को इधर लिए हैं, तो C माइनस CA बराबर माइनस 2,000 और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख, तो माइनस माइनस से क्रॉस हो गए। तो करंट एसेट कितनी आ गई आपकी 4 लाख। तो करंट एसेट्स आ गई आपकी 4 लाख रुपए की। तो इस प्रकार से करंट एसेट्स होगी आपकी 4 लाख रुपए की और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख रुपए की। अब इसको आपको किस में फीड करना है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में फीड करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा करंट रेशो बराबर करंट एसेट कितनी है आपकी 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख रुपए की। तो ये अनुपात कितना आ गया 2:1, यानी कि यहाँ जो करंट रेशो आया 4 लाख अपॉन 2 लाख रुपीज, तो 2:1। तो 2:1 जो करंट रेशो निकला है इस क्वेश्चन में वो कैसा अनुपात है आदर्श अनुपात है, क्योंकि आपको बताया थे आदर्श अनुपात कितना चाहिए 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि संस्था के पास में 1 रुपए का जो लाइबिलिटीज है चालू दायित्व भुगतान करने के लिए 2 रुपए की चालू संपत्ति उपलब्ध है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में है। और इस कंपनी की जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है वो पर्याप्त मात्रा में है, चालू दायित्व भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से जो करंट रेशो है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए 2 चीज चाहिए, एक तो चाहिए करंट एसेट्स और दूसरी चीज चाहिए करंट लाइबिलिटीज। तो आपको जो करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। तो जो भी क्वेश्चन यदि दिया जाए बैलेंस शीट में भी दी जाएगी, तो उस बैलेंस शीट में से आपको लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज छांटनी है और एसेट्स में से करंट एसेट्स छांटनी है, और उस हिसाब से फॉर्मूले में फीड करके और आप करंट रेशो को अनुमान लगा सकते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही।